प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन से लेसन 4 अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे कि अक्षय ऊर्जा क्या है और किस प्रकार भविष्य की ऊर्जा है। ऊर्जा हमारे तन मन दोनों की जरूरत है। ऊर्जा अर्थात एनर्जी, बल हमारे तन और मन दोनों की जरूरत है। हमारी दैनिक गतिविधियां भी विद्युत के रूप में ऊर्जा द्वारा ही संचालित होता है। विद्युत अर्थात बिजली, बिजली अर्थात करंट। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। तो प्रयोग का मतलब क्या है? उपयोग। स्रोत का मतलब क्या है? जहां से हमें किसी चीज की प्राप्ति हो, अर्थात सोर्स के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। समाप्त अर्थात अंत होने की शंका बढ़ गई है। इसलिए इन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। तो अब हमें इसके जो विकल्प हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। जो अक्षय हो, यानी जितना प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण होता रहे। तो इस पाठ से हमें यही पता चलेगा कि अक्षय ऊर्जा क्या है, भविष्य की ऊर्जा क्या है। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। स्वतंत्र अर्थात आजाद रूप से मौजूद है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है। तो ये सारे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चलित है। उसी ऊर्जा के द्वारा ही चलती है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है। अविभाज्य का मतलब जो विभाजित न हो, अलग न हो। तो ये हमारे जीवन शैली के एक ऐसा अंग है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो देखिए, इसके बिना हम जो आधुनिक का अर्थ है मॉडर्न, सभ्यता का अर्थ है सिविलाइजेशन, अस्तित्व का अर्थ है एग्जिस्टेंस। हम अपने आप को इस धरती पर जीवित नहीं रख पाएंगे। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ऊर्जा का जहां हम प्रयोग करते हैं वहीं हमें पर्यावरण के ओर भी ध्यान देना चाहिए। और ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने का प्रयास अर्थात कोशिश और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया
में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। देखो, अब जब हम भौतिक सुख के बारे में सोचते हैं, उसे प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, तो इन सभी चीज़ों के जो निर्माण जो उद्योग में होते हैं, तो उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का मतलब उस प्रकार के गैस जो हमारे पृथ्वी से जो ताप जो रेडिएशन के सहारे सूर्य के ताप जो वापस लौटता है, उसे रोके रखता है। इससे हमारे धरती का जो पर्यावरण अर्थात ताप, धरती का ताप बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसका परिणाम है ओजोन परत का क्षरण और धरती का बढ़ता ताप। तो इसका परिणाम क्या है? ओजोन परत का क्षरण का मतलब उसमें उसका नष्ट होना, जो ओजोन लेयर है उसका नष्ट होना अर्थात ओजोन होल बनना, और धरती का बढ़ता ताप। इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो इसलिए क्या है, जो उसके विकल्प के विकास और शोध अर्थात खोज की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि कम से कम हम पारंपरिक ऊर्जाओं का उपयोग करें। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले कक्षा में बचे हुए भाग को पढ़ेंगे, जारी रखेंगे। धन्यवाद।